प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम, जो महाकवि विल्हण की रचना है, का प्रथम सर्ग जो आपके सिलेबस में है, उसका 23वां श्लोक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस श्लोक में महाकवि की असामान्य प्रतिभा ही उनके काव्य के प्रचार में बाधक होती है। इस तथ्य को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है, अनन्य सामान्य गुणत्वम एव भवते अनर्थाय महाकविनाम ज्ञातुम यतेषां सुलभा सभा शून्य जल्पम अल्पम प्रतिभा क्षमन्ते। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे, महाकवि नाम अनन्य सामान्य गुणत्वम एव अनर्थाय भवति यत सभासु सुलभा अल्प प्रतिभा तेषां जल्पम ज्ञातुम न क्षमन्ते। अर्थात महाकवि नाम महाकवियों की अनन्य सामान्य गुणत्वम आलोक सामान्य प्रतिभा ही तेषाम अनर्थाय भवति उनके लिए अनर्थ कारिणी होती है। यथ क्योंकि सभासु सुलभा अल्प प्रतिभा, क्योंकि सभाओं में सरलता से प्राप्त होने वाले थोड़ी प्रतिभा संपन्न लोग येषाम जल्पम ज्ञातुम न क्षमन्ते, इनकी यानी कवि महाकवियों की बातों को समझने में समर्थ नहीं होते। भावार्थ ये है कि महाकवि इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि उनकी बातों को साधारण लोग समझ नहीं पाते। कवि के कहने का अभिप्राय है कि महाकवियों में असामान्य प्रतिभा होती है, जिसके कारण राज दरबारों एवं अन्य सभाओं में आसानी से प्राप्त होने वाले लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते और फलतः उनकी कविता का वांछित प्रचार नहीं हो पाता। इस प्रकार उनका असामान्य गुण से युक्त होना ही उनके लिए अनर्थकारी सिद्ध होता है। इस श्लोक में अनुप्रास, काव्यलिंग और लेश अलंकार है। अगला श्लोक देखें 24वां। अलौकिक को उल्लेख समर्पणेन विदग्ध चेतसा कस्पट्टिकासु परीक्षितम काव्ये स्वर्णम एतत् लोकस्य कंठाभरणत्वम एतु। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, विदग्ध चेतः कस्पट्टिकासु अलौकिको उल्लेख समर्पणेन परीक्षितम एतत् काव्ये स्वर्णलोकस्य कंठाभरणत्वम हेतु। अर्थात विदग्ध अर्थात सहृदय समीक्षक रूपी स्वर्ण परीक्षकों के हृदय रूपी कसौटी के पत्थर पर अपनी असामान्य सूक्ति रूपी उत्कृष्ट रेखा के अंकन के द्वारा परीक्षित होकर ये काव्य स्वर्ण लोक का कंठहार बने। भावार्थ है कि कवि की कामना है कि अपनी सुंदर उक्तियों के आधार पर सहृदयों की अपेक्षा में खरा उतरकर उसका काव्य समस्त जनता के कंठ में स्थित हो जाए। कंठाभरणत्वम कंठ के आवरण के रूप को काव्य पक्ष में स्मरण के द्वारा और स्वर्ण पक्ष में परिधान के द्वारा किया गया है।
कवि का इस पद में अभिप्राय है कि जिस प्रकार सोना स्वयं परीक्षक कसौटी पर खरा सिद्ध होने पर लोक के कंठहार के रूप में परिणत होता है, सोने के शुद्ध होने की स्थिति में लोग उससे हार आदि का निर्माण कर अपने कंठ आदि को अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार उसका महान काव्य भी अपनी उत्कृष्ट रचना के आधान से वेदक समीक्षकों के हृदय के द्वारा सत्य प्रमाणित कर देने के पश्चात लोक में प्रचार प्राप्त करे तथा लोग उसके चमत्कार से आकृष्ट होकर उसे अपने कंठ का हार बना ले, याद कर ले। यहाँ श्लेष और रूपक अलंकार है। आगे देखिए 26वां श्लोक। पृथ्वी पते सन्ति ने यस्य पार्श्वे कवीश्वरास्तस्य कुतो यशांसि भूपा कियन्तो ने बभूवर उर्वाम जनाति नामापि न कोपि तेषाम। इसका अनुवाद इस प्रकार करेंगे। यस्य पृथ्वीपते पार्श्वे कवीश्वरा न सन्ति तस्य यशांसि कुतः उर्व्याम कियन्ते भूपाः न बभूवुः तेषां नाम अपि के अपि न जानाति। अर्थात यस्य भूपते यानी जिस राजा के पास में कवीश्वरा यानी श्रेष्ठ कवि नहीं होते, न संति यानी जिस राजा के पास में श्रेष्ठ कवि नहीं होते, न संति तस्य यशांसि कुते अर्थात उसका यश है वह कैसे फैल सकता है, अर्थात नहीं फैलता। पृथ्वी पर कितने राजा नहीं हुए किंतु कवीश्वरों के अभाव में आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता है। भावार्थ ये कि कवीश्वरों के अभाव में राजा का यश नहीं फैलता, इसलिए उसे अपने पास अच्छे कवियों को रखना चाहिए। पद का भाव और स्पष्ट कर देते हैं हम। यद्यपि पृथ्वी में आज तक जन कितने ही राजा उत्पन्न हुए और काल कवलित हो गए, किंतु पास में अच्छे कवियों के न होने के कारण उसके यश का प्रचार न हो सका और आज स्थिति ये कि उनके नाम को भी कोई नहीं जानता। इसलिए अपने यश के प्रचार के इच्छुक राजाओं को अपने पास अच्छे कवियों का अवश्य रखना चाहिए। कवि ने इसमें अपने युग की उस स्थिति का चित्रण किया है जिसमें कवियों को अपनी जीविका के लिए राजाओं के आश्रय की तथा राजाओं को अपने यश के विस्तार के लिए कवियों के संचय की आवश्यकता थी। यह काव्यलिंग अलंकार है। अगला श्लोक देखें 27वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंका पते संकुचितम यशो यद यत कीर्ति पात्रम रघुराजपुत्रः से सर्व एकादि कवे प्रभाव न कोपनीह कवये चितेन्द्रयी। इसका अनुवाद इस प्रकार देखें। यत लोकपते यश संकुचितम, यत है लंकापते यश संकुचितम, यत है रघुराजपुत्र कीर्ति पात्रम से सर्वम आदि कवे एव प्रभाव चित्तेन्द्रयी कवये न कोपनीय।
इसका प्रसंग रामायण से लिया गया है, देखें आप इसको। लंका के अधिपति रावण का यश जो संकुचित हो गया और रघुवंश के राजकुमार राम की जो कीर्ति बनी, वह सब आदि कवि का ही प्रभाव है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे कवियों को कुपित ना करें। कवियों को नाराज करने से राजाओं की यश का प्रचार में बाधा पहुंचती है ना। इसका टिप्पणी इस प्रकार है व्याख्यात्मक। लंकापते लंकायाः पति तस्य तत्पुरुष समास है इसमें। रघु राजपुत्र है, तत्पुरुष समास है। लंकापते लंका के अधिपति रावण, इसका मतलब यह जो कीर्ति पात्रम, जो यश भाजन यशस्वी, रघु राजपुत्र, रघुवंश के राजकुमार राम, रघु इक्ष्वाकु वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। आदि कवि, प्रथम कवि वाल्मीकि। अनुश्रुति के अनुसार वाल्मीकि ने ही लौकिक संस्कृत में सबसे पहले रामायण नामक महाकाव्य की रचना की, इसलिए आदि कवि कहलाए। नए को अपने यहाँ क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। कवि का अभिप्राय यह है कि आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में निंदा किए जाने के कारण ही रावण का यश नष्ट हो गया तथा प्रशंसा किए जाने के कारण राम यशस्वी बन गए। इस प्रकार रावण की निंदा और राम के यश के विस्तार में आदिकवि वाल्मीकि का ही प्रभाव काम कर रहा है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे कवियों को क्रुद्ध ना करें। इस श्लोक में काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के श्लोकों की व्याख्या अगले वीडियो में करवाई जाएगी। धन्यवाद।